बट ये हाँ, तो ये जो लेडीज बार का कॉन्सेप्ट है ना, जन्नत का कॉन्सेप्ट अगर एकदम आसान। जी। भाई सच बोलता हूँ भाई, जो है वो सच, जो लिखा है सच बताता हूँ भाई, सीधा सीधा। जिस कंट्री में मोमिनों की पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी ना, वो चलो दूसरे धर्म से तुम्हारा है ही 36, लेकिन तुम्हारा तो आपस में भी बराबर नहीं है। आपस में मुंबई में लिबरल लोग ज्यादा है भाई। मुंबई वाले गजवाए हिंद की स्टोरी तो खाली पाकिस्तान के मौलाना ही लोग देते हैं बस। ये पाकिस्तान बोला के था। अंदर 80% लड़के लोग का रेप हुआ है, 80। जी आमिर भाई अरे फरमाइए। पहले मुन्ना भाई, अरे मुन्ना भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मुन्ना भाई। यार क्या बातें करते हो यार, क्या बातें करते हो यार आप। एक ही बारे में मतलब फाड़ बीड़ के रख देते हो भाई, बिल्कुल फाड़ बीड़ के रख देते हो यार। क्या यार, सिक्सर क्या सीधे सेंस हर ऑफ बॉल पे। ह्यूमर। हाँ बिल्कुल यार, कॉमन सेंस, सीधा सीधा लॉजिक का बात करना, ना इधर का ना उधर का, ना फलाने ना ढिकाने का, सीधा सिंपल बात करना, क्लीन बॉल कर देना। क्या यार तरीका है आपका, मैं तो फैन हो गया भाई। मैं वैसे कभी उधर महाराष्ट्र साइड में गया नहीं हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, लेकिन यार क्या आपका बात करने का तरीका है यार, और माशाल्लाह मैं तो फैन हो गया आपका। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखा यार, इतना मतलब क्या बात करने का तरीका है। मैं इतना फाड़ू तरीका मैं नहीं देखा। मैं मुंबई का फिल्म देखा हूँ, लेकिन इस तरीके से यार लोग कितना ओपन थॉट रखता है, मैं तो फैन हो गया भाई आपका। अरे शुक्रिया भाई। जी। भाई सच बोलता हूँ भाई, जो है वो सच, जो लिखा है सच बताता हूँ भाई, सीधा सीधा। जिस कंट्री में मोमिनों की पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी ना, हाँ बिल्कुल जो बिल्कुल, हर सीधी मोमिन, बात, नो एक बकवास। बेसिक जो बात बताता हूँ मैं, बेसिक बात है जो हर मोमिन के घर में मालूम रहेगी। हर मोमिन जिसने कुरान पढ़ी है नहीं पढ़ी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एक बेसिक है ये। हाँ बिल्कुल, आप जो बेसिक जो बातें करते हो ना वो हमको भी पता है, लेकिन जो आप जिस अंदाज में करते हो ना वो सुन के बड़ा मजा आता है। ऐसा है कि वो हमको भी पता है, लेकिन जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो ना यार बड़ा मजा आता है। आपने देखा होगा ना, कोई बंदा होता है कि यार थर्ड क्लास बात करेगा, लेकिन उसका अंदाज ऐसा होता है कि वो मजा आ जाता है। बिल्कुल आपका वो तरीका है भाई, बहुत बहुत यार, मैं तो फैन हो गया आपका। जी आमिर चलो भाई भाई अब बोलिए। शुक्रिया। आमिर भाई कौन है? आमिर भाई? मुन्ना भाई कैसे हैं आप? बम्बई के हमारे। जी ये एक आए हुए थे, कह रहे थे कि आज साहिल भाई है और आपके समीर भाई है। इन लोगों को इन्होंने चेहरा भी दिखा दिया, बड़े बड़े टीवी चैनल पे भी आ गए। ये लोग तो सेफ है, इनको कोई कुछ नहीं कर रहा। वो जो XYZ आप जिन्हें कह रहे थे वो पर भाई आप भी जानते हैं कि हमारे मुंबई में जो डोंगरी का इलाका है, जो मालवनी है, जो आपका और मोहम्मद अली रोड, ये सब जहाँ पर मुसलमान लोगों की ज्यादा चलती है और ज्यादा हमारा इलाका है, वहां तो नहीं जा सकते ना। नहीं नहीं, नहीं जा सकते। वही तो, ये जो ये कह रहे थे कि भाई ये सिर्फ बात मीडिया फैलाती है, या ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो वो उन एरियाज में नहीं जा सकते। अभी कोई एक हिंदू या कोई भी, या हम या आप, हम भी चले जाएंगे, लेकिन आपका भी अभी आप फेस रिवील कर दिया और आप चले गए और किसी ने पहचान लिया तो वो तो हुजूम इकट्ठा कर लेगा। भाई मैं डरने वाला आदमी नहीं है। हुजूम इकट्ठा इकट्ठा करेंगे तो मैं बिना हुजूम के घूमता भी नहीं मैं। नहीं वो बात तो सही है भाई, बट जिस हिसाब से ये बात ये कह रहे थे ना कि किसने कर दिया, ये मीडिया दिखाती है और सिर्फ बताया जाता है पाकिस्तान में होता है, हमारे हिंदुस्तान में नहीं होता, तो इतने केसेस आए दिन मतलब आ रहे हैं, फिर ये क्या आंखें वाखें देखो बंद कर। जिस कंट्री में मोमिनों की पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी ना, वो सब कंट्री में ये सब चीजें होती एकदम आम होती रहती है। मतलब वो न्यूज वाले भी कवर करना छोड़ देते हैं। बहुत सारी केसेस ऐसी जो न्यूज वाले भी कवर नहीं करते। भी इंडिया में मोमिन उतने मोमिन नहीं है, उतना मोमिन का पॉपुलेशन नहीं है। तो यहाँ पे उनकी मनमानी नहीं चलती है इंडिया जैसी कंट्री के अंदर। जी जी जी, नहीं बट जिस हिसाब से, बट सर ये बात ऐसी है ना कि इंडोनेशिया वगैरह जैसे जो थोड़े पढ़े लिखे कंट्रीज है, वहां पर तो कभी सुनने को नहीं मिलता। होता है होता नहीं है नहीं, ये होता है, आपको वहां पे सुनने को होता है नहीं मिलता भाई। है। बराबर सर्च करोगे ना आप, बराबर सर्च करोगे ना, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार नहीं चलाती है। वहाँ की जो गवर्नमेंट चलाती है ना, वो मौलाना लोग चलाते हैं। वहाँ सरकार चलाते हैं ना मौलाना, उन लोग को मौलाना के आगे झुकना ही पड़ता है। कोई भी मुस्लिम लोग है ना, उधर एक मेन पीछे पिलर रहेगा ना गवर्नमेंट के, वो एक मौलाना लोग रहते हैं। इन लोग जिसको चाहे उसको सरकार में डालेंगे, जिसको चाहे उसको निकाल डालेंगे मौलाना लोग। इंडोनेशिया का भी यही हाल है, लेकिन इंडोनेशिया का ज्यादा पब्लिक के सामने आता नहीं है। और ये जो अभी समझे? ISIS बराबर वाला से हुआ अगर था तुम ना स्टडी इराक और करोगे सीरिया ना। में, सबसे ज्यादा लोग इंडोनेशिया और ये मलेशिया से ही गए थे।
अगर अच्छा मैंने इंडिया का भी अगर हम देखें ना, तो इंडिया का भी मुझे लगता है जितने केसेस हमारे सामने आते हैं वो बहुत कम है। कुछ ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं जो मीडिया कवर नहीं करती या फिर हमारे तक पहुंच नहीं पाते। जी ये तो नहीं, कुछ मैं भी कुछ एरिया मानता ऐसे हूँ। हैं जहाँ मीडिया को अलाउड भी नहीं है। इंडिया में भी कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ मीडिया वाले घुसते भी नहीं है अंदर, वहां की रिपोर्टिंग करने वो एरिया में जाते ही नहीं है। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह सही रहे बोला मुन्ना भाई आप। हैं। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं मुन्ना भाई। बाकी इस नहीं जी है, जी जी इसका बोलिए। इलाज यही है कि पब्लिक अपनी दिमाग की बत्ती खोले बराबर से, और जो भी पढ़ना है ना कुरान पढ़ो, जो भी पढ़ो, लेकिन कट्टर मत बनो वो चीज को लेके। समझे क्या? इंसानियत रखो जिंदा। तुम लोग एक इस्लाम फैलाने की चक्कर में को गिनते, तुम्हारा नबी है उसकी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। तुम दूसरे से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि दूसरे धर्म वाले भी हमारे नबी की इज्जत करे। बदले में तुम, कोई भी मोमिन दूसरे धर्म की, काफिर की धर्म की, कोई भी धर्म की इज्जत करता है क्या? मोमिन नहीं करता इज्जत। अगर मोमिन दूसरे धर्म की इज्जत करता तो दूसरों की मूर्तियां नहीं तोड़ता स्टार्टिंग से। जो जी आज सर भी मैं अगर तो मुसलमान पॉपुलेशन हो जाएगा सब जगह इंडिया में, अगर पूरा टोटल 80% पॉपुलेशन मुस्लिम हो गया, तो फिर इन लोग दूसरे कास्ट को गिनेंगे ही नहीं। दूसरे कास्ट फिफ्टी सिस्टम में परसेंट कोई भी रहेगा वो इनके फिफ्टी लिए काफिर है, परसेंट किसी को भी नहीं गिनेंगे उन लोग। अगर इन मुन्ना लोग भाई, फिफ्टी अगर परसेंट के फिफ्टी ऊपर भी हो गए परसेंट भी ना, हो जाता है ना, तो भी प्रॉब्लम खड़ा हाँ, हो जाएगा बहुत बड़ा, तो संभलेगा भी नहीं बड़ा हालात। प्रॉब्लम खड़ा करेंगे इन लोग। बट सर मैं तो भी तो इन इज्जत लोग, करता हूँ, और उस दिन भी मैंने यही बात एडम भाई के इस पे बोली थी कि मेरा खुदा मेरे रसूल की मैं इज्जत करूंगा, मैं सामने वाले को दावत दे सकता हूँ, लेकिन मैं गला पकड़ के नहीं हाँ बोल सकता बस, कि इज्जत कर। हाँ, तो ये चीज बाकी मोमिनों देखें। को ये चीज समझ में आना चाहिए ना। लेकिन ये चीज हम्म, कुरान में और हदीसों में ये चीज उल्टी लिखी हुई है ना। जो मोमिन लोग का बिहेवियर है वो कुरान और हदीस के हिसाब से है, उसमें वही चीज उल्टी लिखी हुई है। अगर नहीं माने तो उसका गला काटो, इस्लाम छोड़ दिया तो उसको मार दो। समझे? हर चीज इसमें में तो आमिर अल्लाह ने भाई, कुरान, तालीमात भी तो देखे ना आप। हम ये नहीं कहते कि नबी सिर्फ हमारे, हम कहते हैं पूरी कायनात के लिए रसूल है, पूरी कायनात के नबी है। अब पूरी कायनात में तो काफिर भी आते हैं, तो काफिरों को भी इज्जत देना पड़ेगा। ये चीज आप तालीमात को जी भी तो देखें ना। हमने कभी ये नहीं कहा, और तुम ये जैसे मेरा एक्सपेक्टेशन, बरेलवी ये मसलक से मुस्लिम ताल्लुकात लोगों है। का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऐसा है कि तुम जो एक्सपेक्टेशन रखते हो कि हमारा नबी है, हम इज्जत करें उसकी, सब इज्जत करें, तो ये पॉसिबल नहीं है, अलाउड ही नहीं करेंगे किधर भी। बाकी दूसरे कोई भी, तुम कोई भी मजहब ले लो, दूसरा कोई भी धर्म ले लो, उसकी अगर अपन भगवान की भी अगर कार्टून बनाएंगे ना, कार्टून जैसे शेप में अगर भगवान बनाएंगे ना, खाली दिखने में उन जैसे रहेंगे ना, तो भी उन लोग को उससे फर्क नहीं पड़ता है। बाकी धर्म वालों को, कोई भी मोमिन को लो, वो हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोलेंगे ना, मंदिर जाए नहीं जाए फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी। कोई कुछ बोले तो भी उन लोग झगड़ा नहीं करेंगे। इन लोग का तो, मोमिनों का तो ऐसा है कि आपस में भी इन लोग किधर सही है। चलो दूसरे धर्म से तुम्हारा है ही 36, लेकिन तुम्हारा तो आपस में भी बराबर नहीं है। आपस में भी तुम्हारे इतने फिरके हैं, इतने फिरके हैं कि अगर मुस्लिम लोग को फिरकों में डिवाइड करेंगे तो मुसलमान की पॉपुलेशन जीरो के जैसी हो जाएगी। और एक दूसरे के फिरके में इतना इतना प्रॉब्लम है, एक दूसरे के फिरके वाले एक दूसरे को मारने जाते हैं। मतलब वो फिरके वाला वो उसके फिरके कौन में सच्चा मस्जिद में नमाज मुसलमान है पढ़ेगा। पता मुन्ना ही भाई नहीं एक फनी चलेगा। वीडियो दिखाता हूँ। एक मुन्ना भाई एक फनी वीडियो दिखाता हूँ उस पे। इसमें इसमें पहले इसमें ये एक एक चीज बस सुपर मुन्ना भाई, चैट एक ले लूं। सेकंड, एक सेकंड। मैं पता है हमारा बरेलवियों का मौलवी लोग क्या बोलता है कि जितना भी जो अच्छा हिंदुओं का समझदार पंडित होता है ना, वो मरने से पहले कलमा पढ़ के मरता है, और वो अपनी पूजा पाठ करने से पहले हुजूर पर दरूद पहुंचाता है। सर इसीलिए यही सब हर तो प्रॉब्लम है लिए इन्हीं लोगों लाजिम है की कि वजह वो से ही। हुजूर की रिस्पेक्ट करे। अरे सस्ते नशे करने पर होता होगा यही भाई बातें सबसे करते हैं। खतरनाक है ये मौलाना लोग है ना, ये अल्लाह मियाँ की पुलिस है, ये सबसे खतरनाक भाई। इनका सुन के जो इस्लाम का, इनका सुन के भी अगर इस्लाम किसने कबूल किया ना, इन लोग बराबर आदमी को बाटली में उतारते हैं। समझे? सर यही तो इनसे अरे प्रॉब्लम है। यार जितना दूर बाद में रहेंगे ना, बात एक और ये दिक्कत। मौलाना लोग से जितना दूर रहेंगे ना, उतना अच्छा इनकी दुकानें चलती है उसके ऊपर। ये हर बिल्कुल जगह बिल्कुल। एकदम स्टाइल में जाके बैठेंगे, उधर जाके जो देश में रहते हैं वही देश के बारे में भड़काओ। कितने मौलाना लोग हैं इंडिया के जो इंडिया में रहते हैं, खाते हैं इंडिया का, सब करते हैं इंडिया का है, लेकिन बुराई करते हैं, इंडिया की बुराई करते हैं। समझे? इससे क्या होता है, हम्म मौलाना तो बोल के हट जाता है बाजू, इसके अंदर जो जो ये जाहिल अपनी कौम जो है, मुस्लिम कौम जो है, इसमें आधे से ज्यादा लोग हैं ना जो पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ भी नहीं पढ़ाई करता इन लोग सीधा स्टार्टिंग से इन लोग मु- के लिए मदरसे में जो पढ़ाई है वो मदरसे में ही पढ़ाई है, और जो इनकी किताबें पढ़नी है वो कुरान और हदीस पढ़नी है बस इनको। उससे ज्यादा इनको मुन्ना भाई, अभी दुनिया के अभी बारे में कुछ ट्रेंडिंग भी नहीं पता है मालूम। क्या चला है? मुन्ना भाई, ट्रेंड पता है क्या चला है? ट्रेंड ये है हाँ, कि तुमको कुरान कुरान नहीं आता चलेगा, तुमको हदीस का नहीं पता है चलेगा। बस तुम मुल्क के बारे में, हुकूमत के बारे में उल्टा सीधा बोलो, और मुसलमानों को बोलो कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रहा है। सबसे बड़ा आलिम तुम घोषित हो जाएगा, सबसे बड़ा आलिम तुम बन जाएगा। तुम्हें
घंटा कुछ सब पता नहीं है कुरान के बारे में, हदीसों के बारे में, चलेगा, लेकिन तुमने हुकूमत को गाली दिया, तुमने ये बोला कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रहा है, तुम सबसे बड़ा आलिम हो गया, तुम सबसे बड़ा उलेमा हो गया। जी सर, मेरे दिमाग में सवाल ये, जब मैंने ये दीगर मज़ाहिब पढ़ना शुरू भी नहीं किया था, तब भी ये सवाल आता था, जब सिर्फ सोशियो पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे, कि आप देखें फिलिस्तीन, इज़राइल में झगड़ा किनका? यहूदी, मुसलमान। पाकिस्तान, कश्मीर, भारत, इंडिया में झगड़ा किसका? मुसलमान, हिंदू और बाकी लोगों का। ये आपका कोसोवो, अल्बानिया, यूरोप में झगड़ा किसका? मुसलमान। तो एक चीज़ मुझे ये कॉमन मिलती है कि हमारे ही लोग हमेशा कॉमन, मतलब मेरी अम्मी ने बचपन से एक बात मुझे बताई है कि अगर 10 लोग आपको बोले ना कि आप गलत हो, तो आप गलत हो। एक बंदा बोले तो शायद आप गलत ना हो, 2 बंदे बोले तो हमारे जो ये कौमी जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे कौमी ऑर्गेनाइजेशंस या हमारे मदारिस, जिस दिन तंजीमें। जी, जी, जी। जिस दिन हमारे लोगों में ये समझदारी आएगी कि अगर हमें ये प्रूफ, ठीक है, मैं समझता हूँ आपको दावत देना है, आपको बाकी लोगों को इस्लाम में लाना है, ठीक है। लेकिन आप ज़बरदस्ती ना करें, पहली बात। दूसरी बात, आप ये भी तो करें कि भाई अगर आपको दावत लाना है, तो आपको दावत देनी है, तो आप दूसरे। आमिर भाई, हाँ, एक मिनट यार, ये जो आप स्टार्ट बातें से बता रहे हो जबरदस्ती ना, हो रही है। ये अपने दिल की बातें बता रहे हो, इस्लाम ये नहीं कहता ना। आप इस्लाम अपने वाला जबरदस्ती इस्लाम नहीं असल ऐसा इस्लाम कहता। से कंपेयर ना करें। बट फैजू भाई, आज के टाइम में आप उस जमाने की तरह जंग करके या कुछ तो नहीं कर सकते ना, आपको दीगर भाई मज़ाहिब पढ़ना अरे हुजूर ने तो जंग पड़ेगा। की बात करी है। आमिर भाई, भाई ये सुनो आप मेरी देखिए, बात, अपना सुनो इस्लाम मेरी पेश बात, करोगे तो ये गलत चला जाएगा। हुजूर ने तो जंग सुनो की मेरी बात बात। करी है। भाई ये जो इस्लाम, जी जो मुन्ना अपन भाई। जो इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, ये जो इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, ये अपने इधर के इंडिया के मुसलमान जो एकदम लिबरल है ना, वो जो मुसलमान है ना, वो ऐसा इस्लाम करते हैं। बाकी एक्चुअल जो अपने को क्या बोला गया है, एक्चुअल मुन्ना जो भाई, मैं कुरान में इंडिया, लिखा अपने है। मुंबई के मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ। जैसे मुंबई भी आप देख ले तो कहाँ ऐसा हाँ, होता। तो मुंबई में लिबरल लोग ज्यादा है भाई, मुंबई वाले ज्यादा लिबरल लोग है मुंबई में। बाकी अगर तुम अगर गांव साइड, जितना यूपी साइड जाओगे, वो सब साइड जाओगे, इधर बंगाल साइड जाओगे ना, वो सब साइड में कश्मीर ये आ सब जाओ। ज्यादा है उधर। हाँ, उधर सब ज्यादा है, समझे क्या? और बाकी क्या बोल रहा था, भूल गया यार भाई। अच्छा बॉस, जब तक सुपर चैट ले हाँ लूंगा हाँ, याद मैं कर लेना, सुपर चैट क्योंकि ले यार लो भाई मुन्ना तुम। भाई, वो मेन सवाल पॉइंट बहुत पे देर बात से बोली। अटके हुए हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि भाई पूरी दुनिया में किधर भी लो ना, तो ये मुसलमान ही कट्टरे मर रहे हैं, और हर जगह जहां मुसलमान का पॉपुलेशन ज्यादा है ना, वहां सुकून नहीं है भाई। और इनको वही अरे जो पहले की किताब है ना, वही हिसाब से इनको हाँ, चलना है। इनको कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इनको। आज हाँ, अफगानिस्तान मुन्ना में भी भाई, अमेरिका आती है। हाँ बट सर, हाँ, ये ये मौलाना लोग तो स्वीडन एप्पल वॉच स्वीडन का पहनते हैं। आपने नाम सुनाओ। आमिर भाई, एक हाँ सेकंड। स्वीडन, मैंने सुना है कि स्वीडन में पुलिस नहीं होता था, क्योंकि वहां का लोग इतना डिसिप्लिन में रहता है कि कोई हम्म, गलती करता ही नहीं है, कोई क्राइम करता ही नहीं है, तो वहाँ पुलिस स्टेशन भी नहीं हाँ। है। लेकिन वहां जी मोमिन सर। पहुंचा, वहां पे दंगा शुरू हो गया। और जितने भी ये अपन कंट्रीज की लिस्ट देखेंगे ना, वर्ल्ड पीसफुल कंट्रीज, ये सब कंट्रीज की लिस्ट देखेंगे ना, उधर किधर भी तुमको मोमिन की कंट्री कोई भी रहेगी ना, वो ऊपर नहीं दिखेगी, वो एंडिंग में दिखेगी, एंडिंग के लास्ट पोजीशन पे, एंडिंग की पोजीशन पे ऐसी ही दिखेगी, समझे? और ये और ये अफगानिस्तान जी में भी अभी। चूरन है मुन्ना भाई, कि वो रेप हम्म, रेप नहीं होता अगर आप वो केले का वो छिक्कल वाला, कि केला अगर छिक्कल में हो तो देखो वो खराब नहीं होता, छिक्कल से बाहर निकालो खराब हो जाता है। तो भूरके में रहेगी तो औरत का रेप नहीं होगा। सबसे ज्यादा रेप आप देखो तो इस्लामिक कंट्रीज में, सबसे ज्यादा क्राइम हाँ। देखो तो इस्लामिक कंट्री में। और अभी जिधर जिधर ब्लू फिल्म बैन रहेगी ना, बैन है मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, ब्लू फिल्म बैन है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा पब्लिक वहां से ही ब्लू फिल्म देखती है, यार ये जो समझे? होमोसेक्सुअल जो होता है ना, ये जो गे वगैरह होता है, ये हराम है इस्लाम में, लेकिन सबसे जी, ज्यादा जी। हमारी कौम के लोग ही कर रहे हैं। अभी मदर्स एक हो बात, जो रही, लड़के लड़के पाकिस्तान नहीं की मदर्स में करेंगे होती है। तो पाकिस्तान के दोस्ती भी तो अंदर, यही होगा ना भाई, पाकिस्तान के बातचीत अंदर नहीं इसको भाई, करेंगे। सपोर्ट किया पाकिस्तान के था। अंदर मुन्ना भाई को पता रहेगा। सॉरी, 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 मुन्ना भाई बोल, मुन्ना भाई ये बोल पाकिस्तान के रहा था। अंदर 80% लड़के लोग का रेप हुआ है, 80% हाँ, लड़के लोग का अरे रेप हुआ है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में एक बच्चा, मुन्ना भाई तुम मुझे बताओ, कि जो मदरसे में गया हो और उसकी गुल्लक ना फूटी हो। एक एक मैक्स बच्चे की बोला ना गुल्लक तुमको, फूटी मिलेगी। 80% 90% का, 90% का रिपोर्ट है, 90% के 80% बच्चे लोग का उधर रेप हुआ है। मतलब उधर लड़के लोग भी अकेला घूमने को डरते हैं। ये हालत है।
मौलवियों के समझे? साथ जो बचपन में हुआ होता है वो अपना तालिबान गुस्सा ने निकालते हैं फिर अपने स्टूडेंट पे। नहीं नहीं, और मौलवी लोग तो एकदम भारी भारी बोलते हैं ना। वो तारिक मसूद है, वो खाली एक ही बात बोलेगा, शादी करो शादी करो शादी करो। स्पेशलिस्ट है वहाँ पे तारिक वो मसूद है। शादी से करता वो है खाली हाँ एक वो ही 4 शादी के साल चक्कर 8 में साल सब पढ़ाएगा आदमी बच्चे से लोग को। शादी करा देता है। और पब्लिक हाँ अरे सेक्सुअली वो इतनी बोलता है और वो फ्रस्ट्रेटेड है भी कि बेवा तारिक से। मसूद को इसीलिए 4 पूरी की पब्लिक 4 कर ने लो। मशहूर कर दिया कि शादी की बात करता है, यानी हमारी सेक्सुअल नीड को ता- पूरा करने की बात कर रहा है अरे ये। वो तो एक बयान में बोलता है कि अंग्रेज लोगों को काम धंधे नहीं है, इसके लिए नंगे होके बीच पे लेटे रहते हैं। अभी उसको सन बात ये सब मालूम नहीं है, तो सुना बोलता है है। उनको काम धंधे नहीं है, इसीलिए बोलता है वो बीच पे कपड़े निकाल के नंगे नंगे अच्छा पड़े मुन्ना रहते हैं भाई एक बोलता है। सुपर चैट लेने दो यार। अरे इसके उनके लिए पास उनकी घर बार नहीं होता। इसके लिए शायद वो उनकी जो एक एक होते हैं बंदे ना की एक यूरोप के सेकंड, लोग, घर बार नहीं होता उनके पास। शायद एक हाँ, उनके सेकंड, घर शायद पर एक नहीं होते सेकंड, बोलते, एक इसके लिए वहां सेकंड, बैठते। इसलिए बीच पे शायद बैठे एक रहते। सेकंड, ठीक है ये ठीक है। सुपर नहीं चैट ले मुन्ना लूं भाई, मैं। आपको ये पता रहेगा कि अपने बांद्रा में इधर मुंबई में आपका तैमूर एक प्राइड, सेकंड, सॉरी सॉरी, एक सेकंड यार, सुपर चैट ले लूं। अदिति जी ने एक 40 रुपीज का सुपर चैट भेजा है। तो इंडिया के बारे में कैसे पता था नबी को, यानी गज़वा हिंद की जो बातें करी हैं, वो एक्चुअली मोहम्मद को हर इंसान ने अपनी मनमर्जी के मुताबिक घड़ा है। तो जिन लोगों भाई को हिंदुस्तान पे हमला करना था ये अब्बासियों के दौर में, उन्होंने गज़वा हिंद की हदीसें घड़ ली। तो भाई जो अभी ये चीज उन्हें चाहिए थी, गजवाई हिंद की स्टोरी तो खाली पाकिस्तान के मौलाना ही लोग देते हैं बस। पाकिस्तान इंडिया यहाँ के मौलाना को ही मालूम गजवाई हिंद के बारे में, बाकी दूसरे मौलाना को सुना नहीं मैंने बयान देते हुए गजवाई हिंद पे। वो फिर गजवा यूरोप और गजवा अमेरिका करेंगे ना मुन्ना भाई, जो हाँ मिडिल ना। ईस्ट फैजू के मुझे हैं। लगता है तुम्हारा जिक्र था। फैजू ये मुझे लगता है तुम्हारा था, हाँ क्योंकि या तो हम दोनों में से किसी एक का होगा। भाई एक चैनल में आपका जिक्र हुआ, उन्होंने किस्सा सुनाया आपका, कोई पिछवाड़े में डंडा डाल रखा, बच्चा पैदा हुआ, इफ पॉसिबल बीच में बताना। तो अरे ये अभी कोई हमने बात कमेंट की बात। थी ना इस पे मिसवाक के बारे में, ये शायद उस बारे में अरे पूछ हाँ, रहे वो हैं। ये बोल रहे थे कि वो मिसवाक के बारे पेन में। और कलम मांगा। हाँ, तो किसी ने कहा अच्छा कि मिसवाक मांगा, तो मैंने कहा वो खुजाने के लिए हो सकता है, जरूरत होती है। नहीं नहीं, दूसरी भी बात भी नहीं था, नहीं, मिसवाक पिछवाड़े में अभी अभी जो मिसवाक इमाम ने पिछवाड़े बताया में था डाल ना, के रखा था और बच्चा पैदा हुआ बच्चा उसको पैदा हुआ, मिसवाक से। उस बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, नहीं मुझे अरे इल्म कुछ नहीं है इमाम मौलवियों साहब, के फिर आप चैनल पे बताएं। बात हो रही थी यार कि कुछ बच्चे पैदा हुए हैं, मतलब नए नए, जो इस्लाम पे वो कर रहे हैं। तो वो इनडायरेक्टली बस उनको लग रहा है कि शायद तुम्हारे या तो फैज या मेरी तरफ किसी को इशारा होगा, क्योंकि हमारी बच्चों ऐसी वॉइस लगती है। तो किसी की ओर इशारा करके ओ अपन में भाई, से किसी ऐसा को उल्टा पूछ सीधा रहे हैं। ना बोलो यार, क्या यार तुम तो यार, हम इतने में सीधा साधा मासूम बच्चा है, तो मतलब ये आप इस तरीके की बातें करोगे। अरे वो अपने बारे में कोई चैनल इशारतन कर रहा था, नाम नहीं लिया। अब अपन में से कोई भी हो सकता था अच्छा, कि बच्चे पैदा हुए नए नए कोई। मैंने कहा चलो ठीक है। जी, मैं ये बोल रहा था मुन्ना भाई, आपको ये पता होगा कि हमारे इधर बांद्रा में प्राइड मार्च होता है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का। हम्म। तो मैं, मतलब मुझे पता है कि जनरली मौलाना लोग और मतलब ये सपोर्ट नहीं करते, ये भी बहुत सारे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, मतलब क्योंकि हम अगर किसी की जगह पे नहीं है ना, हम उसको नहीं समझ सकते। तो अगर वो लेकिन लोग अपने हक की बात कर रहे हैं और यहाँ के इंडिया के कानून ने उनको अलाउ कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई होते उन्हें रोकने वाले। देखे हाँ ना, तो इसमें झगड़ा हमारे इसी बात का झगड़ा है ना। इनको शरिया लॉ क्यों चाहिए कि हम मुस्लिम लोग शरिया लॉ के हिसाब से लेंगे? आज भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं इंडिया में जो मौलाना को पूछ के उधर ही फैसला करते हैं, कोर्ट में जाते भी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं अपने इंडिया में जो मुन्ना शरिया के मुन्ना भाई, हिसाब से रहते हैं। हाँ हुजूर को पता था कि मेरे कुछ उम्मती ऐसे भी हैं जिन्हें चिकने चिकने लोंडे पसंद है, तो जन्नत में बकायदा इंतजाम है। ये जो काफिरों के जो बच्चे होते हैं ना, जो कम उम्र में मर जाते हैं, ये जन्नत में एज अ वेटर होंगे, और ये ऐसे हाँ दिखेंगे जैसे हाँ। मोती बिखरे हुए हैं, और इतने चिकने, ये इतने शराब मासूम, पिलाएंगे। इतने प्यारे होंगे, और ये आपको शराब पिलाएंगे। शराब पिलाएंगे भाई, तो देखिए, सर्विंग करेंगे उधर। हर तरह की सेक्सुअलिटी हो आपकी, सारा इंतजाम रसूल अल्लाह ने किया आपका, सारा एक एक इंतजाम रसूल अल्लाह ने किया आपका। भाई एक बात बताओ, क्या आमिर भाई आप बॉम्बे में रहते हो ना, तो सुनो, बॉम्बे में लेडीज बार चलते हैं ना, जो अपने बॉम्बे में लेडीज बार, जी, वो तो बैंड है, बस बट ये, हाँ तो ये जो लेडीज बार का कॉन्सेप्ट है ना, जन्नत का कॉन्सेप्ट अगर एकदम आसान देखने जाए ना, तो लेडीज बार जैसा कॉन्सेप्ट है। मतलब एक अलग ही जन्नत रहती है लेडीज बार। अंदर जाके बैठो तुम, बट लड़की लाके बियर देगी। वो हूर तो आप ही के लिए समझे? रहेगी ना, एक बंदे के लिए वो हूर रहेगी, वो सबके लिए नहीं हाँ रहेगी ना वो। थोड़ा अपग्रेडेड विजन रहेगा, अपग्रेडेड वर्जन रहेगा, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी उसका अगर सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो वो यही सिस्टम है ऊपर।
समझे। ऊपर तुमको दारू मिलेगी, किधर किधर अल्लाह एकदम वीआईपी सेक्शन में अल्लाह खुद जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मियाँ खुद सर्विंग करेंगे, अल्लाह मियाँ खुद पिलाएंगे, और नीचे के सादे जन्नत के अंदर आदमी लोग पिलाएंगे, समझे। मुन्ना भाई, यार ये एक चीज हाँ समझ नहीं आती, मतलब जितने भी उम्मती हैं जो जन्नत में जाएंगे ये हुजूर की खिदमत करेंगे, ठीक है ना, हुजूर की खिदमत करेंगे कि हम हुजूर के उम्मती थे और हम जन्नत आ गए, और इन लोगों की खिदमत अल्लाह करेंगे। मतलब सोचो यार, हुजूर का मुकाम कितना बड़ा है। नहीं, पहली बात तो सोचो, जन्नत में भेदभाव है, जन्नत में एक वीआईपी है, जन्नतुल फिरदौस, मतलब उधर एकदम टॉप क्लास के जो मोमिन रहेंगे ना वो उधर जाएंगे, जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, बाकी सब सादी हाँ। जन्नत में देंगे रहेंगे, समझे। सबसे एकदम लो ग्रेड की जन्नत जो रहेगी ना उसके अंदर लड़के लोग को रखेंगे, लड़की लोग को रखेंगे दारू बांटने के लिए, और बाकी जो जन्नतुल फिरदौस रहेगी ना मेन जन्नत, उसके अंदर अल्लाह मियाँ खुद बोलेगा, भाई तुम लोग कुछ चाहिए, कुछ कमी पड़ रहा है क्या, कुछ चाहिए क्या, अब तो बोलो खाली क्या चाहिए, मैं ऐसा। वरना हाँ लाऊं क्या? हाँ, क्या चाहिए खाली कुछ बोलो, तुमको कुछ कमी तो नहीं है ना, ऐसा पूछता रहेगा अल्लाह मियाँ रोज, समझे। और उन लोग के साथ अल्लाह मियाँ सुबह शाम, अल्लाह मियाँ इन लोग को जो ऊपर की जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस के जो मुसलमान है, इनको अल्लाह मियाँ रोज मिलेगा, रोज सुबह अल्लाह मियाँ को उन लोग देखेंगे। और जो नीचे की जन्नत वाले जो लोग हैं उनको खाली जुम्मा के दिन अल्लाह मियाँ दिखेंगे, बस एक ही दिन हफ्ते में, ओनली जुम्मा के दिन उधर नीचे आएंगे बस उन लोग को मिलने के लिए। भाई आज ही बड़ी मैंने मौलाना नाइंसाफी तारिक है जमील के यार। बयान में सुना, आज ही सुना है भाई, एकदम ताजा है, अच्छा। ये रिपोर्टिंग एकदम हाँ ताजी है अपनी, आज ही सुना है मैंने, यार, ये भेदभाव है, ये सच्ची में भेदभाव है यार। ये समझे। तो क्लास बांट दिया आपने। जैसे ट्रेन के डब्बे होते ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वैसे हाँ आपने क्लास बांट वैसा ही दी। है। हाँ तो एकदम मिनिमम जो एकदम गुनेगार भी रहेगा ना मुसलमान, जिसने एक बार भी कलमा पढ़ा ना, उसको अल्लाह में जन्नत में लास्ट में डालने का प्रॉमिस है, समझे। कि लास्ट में अगर कलमा पढ़ा है, काफिर पैदा नहीं हुआ है, कलमा पढ़ा है इसने, तो ये जन्नत जाने वाला है, समझे। और उसको एक कम से कम में हूर 72 हूर जो बोला जाता है ना, ये सबसे कम कम में मिलेगी, सबसे कम क्वांटिटी में 72 है। बाकी तुम अगर उससे भी अच्छे मतलब ऊपर जन्नतुल फिरदौस में, तो भाई 72 के डबल भी हो सकती 70,000 है, भी मिल ट्रिपल भी हो सकती है। सकती है, 70,000 भी समझे। मिल सकती है। कुछ 70,000 और भी मिल सकती 70,000 है, भी मिल चाहिए, सकती कुछ समझे। एक लाइबा 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 करके एक हूर रहेगी ना भाई, वो सबसे ज्यादा तुमसे मस्ती, लाइबा करके हूर जो है ना, सबसे ज्यादा तुमसे वो मस्ती मजाक, समझे, तुमको छेड़ना, तुमसे मस्ती करना, तुमसे खेलना, सबसे ज्यादा वो लाइबा करके जो हूर रहेगी ना वो करेगी, समझे। और उसके एक मैं दूसरी कहता हूँ आईना, मुन्ना भाई। आईना हाँ, करके कोई तो भी ये हूर है ना, वो जब बाहर निकलेगी ना भाई, तो उसके राइट साइड में 70,000 फरिश्ते देंगे, और लेफ्ट साइड में 70,000 फरिश्ते देंगे, खाली उसकी देखभाल करने के लिए। सोचो पूरी पूरी एक एक स्टेट डाल देगा, लगता है एक एक गांव डाल देगा, 70,000 इधर 70,000 इधर, तो भाई क्या मालूम क्या चलेगी, क्या करेगी, 70,000 पब्लिक पीछे चलेगी, खाली इमेजिन करो 70,000 चलेगी। और ये 7 के आंकड़े मुन्ना से भाई, इस्लाम का क्या सिस्टम है मालूम नहीं मेरे को, कुछ भी अपन डोनेट भी करेंगे बोले 70 गुना अल्लाह में इसका तुमको देगा, कुछ आयत भी पढ़ेंगे बोले अल्लाह में 70 गुना देगा, जी, अभी तो 70 मैं गुना अजर सीधा यूट्यूब गुना मिलेगा ही इसका। है, मैं तो यूट्यूब डबल जब भी भी नहीं है, खोलता गुना हूँ है सीधा। मैं तो अच्छा, मैं यूट्यूब क्या जब बोल भी रहा था मुन्ना भाई, कभी कभी मैं जब हाँ तकरीरें सुनता हूँ ना हमारे तारिक जमील साहब की, हूर स्पेशलिस्ट, तो यार ये भाई। बोलते ना कि गंदी पिक्चरें मत देखो, ये मत देखो, वो मत देखो। अबे तुम्हारे बयान सुन सुन कर ही बंदों का मौसम गर्म हो जाता है। ऐसी बातें हाँ करते हो तुम। एकदम भाई एकदम एक्सप्रेशन के साथ बोलता है वो, आय हाय हाय हाय, बोले क्या हाँ हूर बिल्कुल। थी, आय हाय 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 क्या ऐसी दिखती एहतराम हो थी, जाए। देखोगे तो अच्छा हुआ है, बोले वो जन्नत में मौत नहीं आती है, नहीं तो जन्नत में अगर दुनिया में तुम हूर को देख लोगे तो मर जाओगे बोले, समझे। वो वीडियो क्या भी ऐसी उनका एहतराम मतलब हो काफी जाए वायरल जो लोग वो वीडियो भी उनका काफी इनका वायरल हुआ था, हाँ जिसमें कह रही है कि मतलब क्या चाहते क्या हो भाई, ट्रांसपेरेंट लड़की बता के अंदर के उसके गुर्दे उर्दे बता के तुम आदमी को बेहोशी करेगा ना आदमी के, भाई भूत दिख गया करके। और एक 70,000 बात ये कपड़े भी हाँ पहनी होगी मुन्ना वो। भाई, हाँ हाँ मुन्ना भाई तो कपड़े के मैं बाद भी भूत दिख गया। हाँ फिर भी भूत दिख गया बोले तो आदमी बेहोश क्या मरेगा, ये आदमी बोले अरे बाप रे अचानक में कैसा हूर दिख गए, अपने को थोड़ी मालूम हूर है करके। अभी जन्नत में पानी है कोई तभी, वो पानी के अंदर से वो हूर बनाते, समझे। कौसर का कुआं बोल रहे क्या आप? कौसर? कौसर का कुआं नहीं यार, क्या नाम था वो पानी के जो उधर नहर बहती है, उसका नाम कुछ अलग है, उसका एक बूंद अगर पानी पियेंगे तो जिंदगी भर के लिए प्यास बुझ जाएगी भाई, हाँ वो कौसर ही है। तो कौसर है वो, हाँ, है और समझे। ना? वो हाँ एक तो हवा वो चलेगी तो सबके सबके मुंह पर वो नूरानी चमक आ जाएगी। जन्नत में हवा चलती है एक। मुन्ना भाई, मेरा आपसे एक सवाल था। पूछे पूछे पूछे, वो हाँ म्यूट पर बोलो है। बोलो भाई, बोलो म्यूट पे था, सॉरी। भाई, जब ये मतलब इतना मतलब जो साहिल भाई को आपने देखना शुरू किया, मैं आपका स्ट्रीम साहिल भाई के साथ सुना था, तो उसमें जब आप ये वाले रमजान के रोजे भी रखे थे, तो हम्म उसमें
जी, तो मैं ये कह रहा था कि उसमें मतलब आपको जब नया-नया सब मतलब आपको पता तो होगा ही पहले, बट और जिस हिसाब से जिस डिटेल में बात करते हैं साहिल भाई और एडम भाई, आपको जब पता चला तो ऐसा कभी हुआ कि मतलब आपको ऐसा लगा कि मतलब जिस चीज़ को मैं इतने टाइम तक मानता रहा, क्योंकि ये सब मेरे साथ हुआ कि मैं 2 या 3 रात सो नहीं पाया था। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि अब 24-25 साल जिस चीज़ को मान के चले हैं, अब जिस चीज़ को मतलब एक हमारे अंदर वो रहता है ना, ठीक है, हम ना दिखाएँ, मतलब अगर मैं ये दूसरे को ना भी बोलूँ कि भाई मैं सबसे अव्वल कौम हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे मेरी किताब बता रही है। तो लेकिन अगर मैं ना भी बोलूँ फिर भी ये हमारे ऐसे ज़हन में रहता है, क्योंकि हमारी ज़हनी तरबियत ही ऐसी बन जाती है। तो मैं तो जब मेरे को ये सब बातें पता चली और जिसको हम हमारा आइडल मान के चलते रहे हों 25-26 साल ज़िंदगी में, और बाद में फिर पता चले कि ऐसा है, तो सडनली एक वो आप बोलते हैं ना इल्यूज़न सा ब्रेक हो जाता है, तो बहुत मतलब धक्का पहुँचता है। मेरे को तो 2-3 रात नींद नहीं आई, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था मतलब? भाई मैं ना ये 3-4 साल पहले से देख रहा हूँ, मैं 4 साल से देख रहा हूँ, मैं सब समझे क्या। लेकिन फिर मैं इस्लाम एक 2-3 महीने के लिए छोड़ देने का, नमाज वमाज छोड़ देने का, फिर वापस सोचने का, जान दे ये सब देखना बंद कर देने का और वापस जाने का, बाबा जान दो, होता हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होएगा, कुछ ना कुछ तो अल्लाह में के इधर ये होएगी करके। लेकिन अभी लास्ट लास्ट में एकदम रमजान के बाद में मैंने सोच लिया भाई अभी कुछ नहीं करने का, अभी अल्लाह की बजाने की बस, समझे। तो स्टार्टिंग में रहता है थोड़ा बहुत मन में लगता है कि अपन ने जो इतना टाइम वेस्ट किया, जो मैं अक्खा अक्खा दिन तस्बीह करता था, सुबह उठने का, 5 टाइम नमाज पढ़ने का, सुबह उठ के पहले यासीन पढ़ने का, यासीन के बाद सूर्य मुल्क, सूर्य रहमान, समझे, ऐसा करके 5-6 सूरा रहती की अक्खी अक्खी, मतलब आधा 1 घंटा उसमें निकल जाने का पढ़ने में, समझे। वो सब पढ़ने के बाद में फिर शाम को असर के बाद से मगरिब तक का दुआ कबूल होने का टाइम बोला जाता है। तो असर से लेके मगरिब तक जिक्र को अज़कार में लगा रहने का, तो मगरिब की नमाज पढ़ के ही उठने का। फिर सोने के टाइम पे सूर्य मुल्क, ये वो यासीन शरीफ, ये सब पढ़ के सोने का। हर नमाज के बाद अल्लाह के 100 नाम मेरे को पूरे मुंह पे याद है, पूरे नाम पढ़ने का, समझे। लेकिन यहाँ से कोई सुनवाई किधर होती नहीं है, ये सब सिर्फ सब जितना भी अपन भरोसा, और उनका एक डायलॉग रहता है मौलाना लोग का कि अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी तो इसके बदले तुमको आखिरत में मिलेगा, इसके बदले तुम्हारी कोई परेशानी दूर हो जाएगी, इसके बदले तुमको कुछ और मिलेगा। लेकिन अल्लाह दुआ, सब दुआ सुनता है बोले अल्लाह। हमें दूसरा एक ये भी बात है कि अल्लाह बोले पहले आसमान पे आता है, सुबह रात के आखिरी टाइम पे जी, पहले आसमान पे आते हैं और पूछते हैं ताजुद। कि जिसको माफी मांगने की है मांग लो, जिसको कुछ दुआ मांगने की है मांग लो। तो भाई ऐसा अगर देखा जाए, अल्लाह में अगर पहले आसमान पे अगर नीचे आता है रात के आखिरी टाइम पे, तो अभी तुम कंट्री वाइज देखोगे तो अभी यहाँ पे रात है तो और किधर सुबह भी होगी। अभी किधर तो कोई तो देश रहेगा दुनिया के अंदर जहाँ 4 बजे देंगे सुबह के अभी। तो जी, अल्लाह में अभी अमेरिका। वो दोष, वो हाँ अभी वो देश के ऊपर अल्लाह में ड्यूटी लगा के बैठा है। फिर वहां से वो देश निकलता है तो दूसरा देश आके रहता है वहां पे, समझे। अभी ये सब कैसा चलता है, अगर तुम बोलोगे कि नहीं जमीन नहीं घूम रही है, सूरज घूम रहा है, तुम बोलोगे तो अल्लाह में चलो वैसा भी करेंगे, समझे। इधर तो सिस्टम कॉन्सेप्ट ही अलग है ना, हजम ही नहीं होता है, कॉन्सेप्ट हजम ही नहीं होता है भाई। दिमाग की बत्ती खोल के अगर आदमी इस्लाम पढ़ेगा ना, तो उसको कोई भी चीज इस्लाम के अंदर हजम नहीं होने वाली है, समझे। और ये सवालात ऐसे है कि कितने मोमिनों को मालूम भी नहीं है कि आयशा की उम्र 6 साल की थी शादी के वक्त, ये मोमिनों को मालूम ही नहीं है, ये बात मालूम ही नहीं है। तुम अभी भी इसमें बयान देखोगे ना यूट्यूब पे, तो उधर बोलते प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 16 को 6 कर दिया है करके, समझे। तो और इसमें अपन सवाल भी नहीं पूछ सकते मौलाना से, कोई भी मौलाना रहने दो, तुम्हारा कितना भी क्लोज रहने दो, उसको तुम्हें सवाल पूछोगे तो इसका जवाब नहीं मिलेगा तुमको। इस्लाम का मतलब यह है कि तुम भरोसा करो, जो बोला गया उस पर भरोसा करो, उस पर ईमान लाओ, बाकी जी, तुम वो उस पर मौलाना क्रॉस आए थे। क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हो। जी, बट ऐसा मैं मौलाना तारिक जमील और इन लोगों का सुनता था बयान। इस बार जब रमज़ान रोज़े में था तो दिन भर वही करता था कि पढ़ाई की, बीच में ब्रेक मिला थोड़ा खाने के टाइम, मतलब आधा घंटा यूट्यूब लगाया और उनका बयान सुन लिया। और आप ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, मौलाना साहब तो एप्पल का वॉच पहनते हैं। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, ये सब मौलाना लोग को नहीं पहनना चाहिए, गाड़ियों में नहीं घूमना चाहिए। कि मोहम्मद साहब तो कभी ऊंट पे घूमे तो कभी गधे पे घूमे, तो तुम गाड़ियों में क्यों घूमते हो। और तुम लोग यहूदियों को, कैथलिक्स को गालियां देते हो, काफिर बोलते हो। तो ये यूट्यूब भी उन लोग में से ही किसी ने बनाया है, काफिर इसने, कैथलिक ने बनाया है कि इसने बनाया हुआ है, यहूदी ने बनाया है, ज्यूज ने बनाया है। तो तुम इसमें धर्म का तुम्हारा कैसा चालू करते हो, तुम क्यों यूट्यूब पे आते हो। यूट्यूब तुमको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंट्री, बहुत सारे मौलाना लोग ऐसे हैं जो बॉयकॉट करते हैं। यहूदी का कोको कोला नहीं पीते, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो कोको कोला नहीं पीते, बोले यहूदी कंपनी ने बनाया है। अभी ये भी बोला जाता है कि कोको कोला की जो बॉटल है ना,
आधे लीटर वाली जिसमें कोको कोला लिखा हुआ है, उसको अंदर से मिरर इमेज देखोगे ना, उसमें लिखा है ना अल्लाह है ना नबी है। समझे? उसका मीनिंग ऐसा बताते। कोको कोला का मीनिंग अगर उल्टा करके उसको मिरर में देखेंगे ना, अपन बॉटल के अंदर से पढ़ेंगे ना उसको, तो बोले उसके अंदर लिखा है ना अल्लाह है ना नबी है। इसीलिए इन लोग यहूदी कंपनी, ज्यूस की कंपनियों का सामान का बॉयकॉट करते हैं मुसलमान लोग। बाकी अरब के मुसलमान नहीं करते, वो अपने इधर के जो नल्ले वाले मुसलमान है ना, जो बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, इंडिया के, ये सब मुसलमान ये सब भी नाटक करते। जी, और एक हाँ आपको भाई, एकदम वाकई में कोफ्ते मुन्ना में भाई लेके यार, देना है खर्चा पानी भाई, एकदम कोफ्ते में लेके देने का खर्चा पानी अल्लाह कोफ्ते में लेके खर्चा देते हैं। भाई, और ये मैं जो तो नल्ला मुसलमान आप बोलते हैं यार, इसके लिए तो एक चीज दिखाऊंगा यार, ये अरे भाई तो ये नल्ला ही आपके होगा लिए ना भाई। भाई। असली इस्लाम किसको बोलते हैं? जो अफगानिस्तान भाई वाले ISIS वाले फॉलो करते हैं, वो असली इस्लाम है। उन लोग एग्जैक्ट जो कुरान में लिखा है, आदमी का गला काट डालो तो काट डालते, सोचते भी नहीं है। समझे? इधर ये क्या मुसलमान तुम लोग पाल रहे? तुम लोग उधर के पब्लिक औरत लोग को बाहर घूमने देंगे नहीं तुम लोग। ये प्रेशराइज इंडिया में करके बताओ मुसलमान अपनी बीवी को, कोई नहीं कर सकता है। कितने मुसलमान इंडिया में ऐसे बिना बुरके बुरके ही घूमते, जो कि अलाउड ही नहीं है इस्लाम से। समझे? अगर तुम देखा जाओ, इस्लाम को पढ़ने जाओ, तो मेरे को एक बात बताओ इमाम भाई, अलाउड है क्या बिना बुरके के औरत को सिर्फ घूमना एक इस्लाम में? उल्टी आंख दिखना चाहिए, सिर्फ एक उल्टी आंख हाँ, हदीसों से। अलाउ ही नहीं है घूमना। तो तुम काय के लिए बोलते हो, काय के लिए इस्लाम को डिफेंड करते हो? जब तुम खुद फॉलो नहीं करते हो सही से इस्लाम को, तो तुम इस्लाम को डिफेंड करने क्यों आते हो तुम लोग? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है भाई। समझे? तुम लोग खुद इस्लाम को डिफेंड करने आते हो, तो तुम्हारे इंडिया के अंदर जितने भी मुसलमान है सब बुरका पहन के निकलते क्या इंडिया में? नहीं निकलते। इंडिया क्या, पाकिस्तान में भी निकलते नहीं है बुरके से। अभी औरत लोग खुद परेशान हो गई है, मुस्लिम कंट्री की औरत लोग भी। अरे पागल जैसे कावरे बावरे ऐसे नाच रहे थे भाई सऊदी वऊदी में मुसलमान औरत लोग। समझा? उधर की गवर्नमेंट, उधर की सरकार और मोहम्मद बिन सलमान कुछ बोलने को तैयार नहीं, बोले सब एंजॉय करो मजे में एकदम। इधर जलन हो रही तो इंडिया के मुसलमान को हो रही है। देखो क्या बेशर्मी लगाई है, बोले सऊदी में। अरे तुमको क्या करने गए उसकी कंट्री में, वो कुछ भी करे। जब वहां के लोगों को ही कबूल नहीं है इस्लाम की इसमें रहना, तभी तो। अगर कबूल होता इस्लाम में रहना उनको, तो उन लोग बुरका छोड़ के नाचने आते ही नहीं भाई। समझे? बुरका छोड़ के नाच रहे थे ना अच्छे खासे। दिखाता हूँ मुन्ना भाई, मेराज रब्बानी का एक वीडियो देखते हैं। अब हूरों की बात करिए, स्ट्रीम का 18+ बना ये ही तो देते हैं आज। इतना व्हाट्सएप पे देख चुका हूँ ना, फॉरवर्ड इतना हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, हाँ। इश्क हो गया, लव हो गया, मैं लव करता हूँ। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजरों, खसरत, तवाइफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को ज़ाया करते हो, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से इराज़ करते हो, देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी। और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई, ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ। इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो। बस बाकी तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी, उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी। और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 17 नहीं, 70 जोड़े कपड़े के, वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गांव तक लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी, उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिगलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कपड़ों के बीच से गूदे कैसे नजर आएंगे? लेकिन मौजूदा साइंस, मौजूदा दुनिया ने हर चीज हमें ये सब यकीनी सतह पर ले आए हैं। वो हमें आप एक्सरे मशीन के टेबल पर लेटते हो कपड़ा पहन करके, तो आपकी हड्डियों तक के गूदे तक देखते दिखाई देते नहीं देते? जब इंसान की बनाई हुई अक्ल इतनी तरक्की कर सकती है कि तुम हजार पर्दों में बैठे हुए उस तुम्हारे पेट की तमाम सब चीजों को एक्सरे मशीन बता देती है, तो वो खालिक कायनात जिसने इस इंसान को बनाया है, उसके दिमाग का और उसकी खिलकत का, उसकी तख्लीक का क्या कहना है? समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीन वाकई सच है भाई। अभी जो ये बात सुन रहा है ना, तुम्हारा आईना क्या होगा मालूम है? शीशा जिसमें तुम अपने चेहरे देखते हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस हूर जो बीवी है ना तुम्हारी, उसका दिल, उसका जिगर तुम्हारा आईना होगा, और तुम्हारा जिगर उस हूर का आईना होगा। वो तुम्हें देखकर सजे संवरेगी और तुम उसे देखकर सजोगे और संवरोगे। जन्नती जब भी रुख फेर कर उसकी तरफ देखेगा, उसकी आंखों में 70 गुना हुस्न ज्यादा पाएगा। अभी बैठ के वो देख रहा है, फिर इधर फेर करके फिर जब दोबारा देखेगा, 70 गुना दुगना हुस्न उसके अंदर पाएगा। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उसे हम इस्त्री भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। खुश हो जाओ, अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। मेरे भाइयों हुफ़्फ़तिल जन्नह बिल मकारिह। सर्दी लग रही है, अज़ान हो रही है, कमल ये कह रहा है मत छोड़ के जाओ, लेकिन तुम उसे छोड़ करके जब नमाज के लिए भागते हो, अल्लाह फरिश्तों के ऊपर फख्र करता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये देखो किस तरह छोड़ के क्यों जा रहा है? मेरे हुक्म की तामील में जा रहा है, मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया है। अल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शोकेस में बैठ जाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा, तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी, और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे वो कोई इससे ज्यादा हसीन तो ये है, वो कहेगी आप सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर।
भाई क्या क्या बकचोदी उसने कर रहे हो एग्जाम्पल मौलाना। उसने एग्जाम्पल कितना हार्ड दिया है, देखा नहीं? एक्सरे की मशीन एक्स-रे। इंसानों ने बनाई। अभी एक काम करो, एक्सरे में मौलाना को बोलो तुम खड़े हो जाओ एक्सरे में और खुद का एक्सरे निकालो और खुद को देखो कितने खूबसूरत लग रहे हो करके, और बोलो एक के ऊपर एक 3 जोड़ी तो कपड़े पहन के बैठो तुम एक बार, तो 70 जोड़ी कपड़े पहना मुन्ना के भाई उसको सबसे बिठाएंगे। ये सुनने के बाद भी ये ये कोई चीजें लड़की खा रहा है, ये कोई लड़की खा रहा है। ऐसा रेड लाइट एरिया में अगर नया आदमी कोई घूमेगा ना, रेड लाइट एरिया में जाता है नया आदमी, तो पीछे से आइटम लोग हाथ एक रखती सेकंड, कंधे पे, एक हीरो एक्स मेरे मुस्लिमा साथ भी चलना। जुड़ी है मुन्ना अपना भाई। कमाटी पूरा क्या बोलते बच्ची। भाई उधर का अरे एग्जांपल दे रहा हूँ, उधर से बात अगर तो आदमी सुनो। आदमी अगर फुटपाथ से चलेगा ना भाई, तो उसको खींच के अंदर ले लेती लड़की लोग, वो समझे? ग्रांट रोड पे भी ऐसे ही होता मुन्ना भाई। सुनो हाँ बात वैसा तो जो होता सुनो। है उधर। हाँ अरे एक्स मुस्लिमा भी ये मतलब हमारे साथ एंजल जी, वो उनको भी सुन ले, उनकी क्या राय है इस पे।